कभी कभी एक आदमी को लगता है कि तारीफ एक अच्छी बात करने का एक तरीका, या यूं ही कह देना कि बात बनेगी या नहीं, बस एक तारीफ है। लेकिन मैकियावेलियन सोच इसे कभी इस तरह नहीं देखती। उसके लिए तारीफ असर डालने का एक जरिया है, एक शांत तरीका जो ऐसे दरवाजे खोल सकता है जो लगातार कोशिश करने पर भी नहीं खुल सकते। और जब किसी औरत की तरफ किया जाता है तो सही तरीके से की गई तारीफ सबसे छोटे विरोध को भी खत्म कर सकती है, क्योंकि ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं होती, यह उस इमोशनल हालत में होती है जो आप उन्हें बोलते समय बनाते हैं। आप उसकी सुंदरता की तारीफ नहीं करते, आप मानते हैं कि वह जैसी है वैसी ही है। आप उसके शरीर की तारीफ नहीं करते, आप इस बात पर जोर देते हैं कि वह दुनिया में सबसे अलग कैसे बन जाती है। तारीफ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, यह एक इमोशनल सुझाव है। इसीलिए मैकियावेलियन तारीफें कभी भी साफ, जरूरत के हिसाब से या आम नहीं होती। वे जानबूझकर सोची समझी, तीखी होती हैं। जब वह उनका विरोध करती है तब भी वे उसके ख्यालों में बनी रहती हैं। जब वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो वे उसके दिमाग में वापस आ जाती हैं। वे उसे बिना बताए मुस्कुरा देती हैं। इंसान का दिमाग सेलेक्टिव अटेंशन पर चलता है। अगर आप उस चीज की तारीफ करते हैं जिसे बाकी सब नोटिस करते हैं तो आप बैकग्राउंड में चले जाते हैं। लेकिन जब आप वह पहचान लेते हैं जो कोई और नहीं देखता, तो आप वह आदमी बन जाते हैं जो उसे सच में समझता है। इसीलिए पहली तारीफ जो सच में एक औरत को बेबस कर देती है, उसका उसके लुक से कोई लेना देना नहीं होता। यह उस क्वालिटी को छूती है जिसे वह छिपाती है या कम आंकती है। हर औरत में कुछ ऐसा होता है जिसे वह मानती है कि अनदेखा किया जाता है। एक ताकत, एक कमजोरी, एक शांत टैलेंट, एक अंदरूनी उलझन। जब आप सबसे पहले उसका नाम लेते हैं तो उसे लगता है जैसे आपने उसे बिना कुछ कहे पढ़ लिया है, और इससे कुछ खतरनाक चीज जागती है, कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी का मिला जुला रूप। अचानक आप सिर्फ एक और आदमी नहीं रह जाते, आप वह हैं जो उसे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के समझते हैं। दूसरी मैकियावेलियन तारीफ कभी सीधी नहीं होती, यह इशारा होती है। आप ये नहीं कहते तुम इंटरेस्टिंग हो, आप कहते हैं ऐसा कोई मिलना मुश्किल है जो सच में आपको सोचने पर मजबूर करे। आप ये नहीं कहते तुम खूबसूरत हो, आप पूछते हैं आपकी प्रेजेंस ऐसी क्यों है कि बिना कोशिश किए ही ध्यान खींच लेती है। आप एक ऐसी तारीफ करते हैं जो उसे समझने, सोचने पर मजबूर करती है कि आपने असल में क्या नोटिस किया। और जब वह इसे समझने की कोशिश कर रही होती है तो उसका मन आपके लिए जगह बनाना शुरू कर देता है। हर स्ट्रेटेजिक तारीफ एक अंदरूनी सवाल पैदा करती है, और हर अंदरूनी सवाल आपको असर देता है। जब कोई औरत बातचीत खत्म होने के बाद भी आपके बारे में सोचती रहती है तो ऐसा शायद ही कभी इसलिए होता है क्योंकि आपने क्या कहा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जानबूझकर क्या नहीं कहा। मैकियावेलियन सोच समझती है कि सही समय पर चुप्पी अक्सर ज्यादा शब्दों से ज्यादा मोहक होती है। फिर आती है कंट्रास्ट की तारीफ, सबसे खतरनाक तरह की। यह एक साथ रोशनी और परछाई को मिला देती है। कुछ ऐसा, तुम्हारे पास एक कोमल एनर्जी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर तुम चाहो तो बहुत बुरा कर सकती हो। इस तरह की बात हर औरत में मौजूद एक दोहरेपन को छूती है, वह जो कोमलता दिखाती है और जो ताकत वह छिपाती है। जब आप दोनों को मानते हैं तो वह एक ही समय में ताकतवर और कोमल महसूस करती है। वह पूरी महसूस करती है, और कोई भी पूरी तरह से देखे जाने का एहसास रोक नहीं सकता। एक मैकियावेलियन तारीफ है जो ठीक इसलिए काम करती है क्योंकि यह बिल्कुल भी तारीफ जैसी नहीं लगती। आप शांति से देखते हैं और कहते हैं, मुझे यह जानकर हैरानी होती है कि आप बोलने से पहले कैसे सोचते हैं। यह रोमांटिक नहीं लगता, यह जरूरतमंद नहीं लगता, यह फ्लर्ट करने जैसा नहीं लगता। फिर भी यह बहुत असरदार होती है क्योंकि इससे ध्यान जाता है। हल्की तारीफें साफ तारीफों के मुकाबले ज्यादा असरदार होती हैं क्योंकि वे बचाव को नजरअंदाज कर देती हैं। एक औरत खुलेआम फ्लर्ट करने से बच सकती है, लेकिन वह चुपचाप समझे जाने से नहीं बच सकती। सबसे असरदार तारीफों में से एक सीधे तौर पर उसके बारे में भी नहीं होती, बल्कि आप पर उसके असर के बारे में होती है। जब आप कहते हैं, आपके साथ यह दिखावा करना नामुमकिन है कि मुझे यह बातचीत पसंद नहीं आ रही है,
तो वह एक भी बात नहीं सुनती। उसे अनजाने में एक कन्फेशन मिलता है। वह पिघल जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने आपकी इमोशनल हालत बदल दी, कि उसने असली असर डाला। मैकियावेलियन सोच हमेशा यह समझती थी कि असर शब्दों में नहीं बल्कि इमोशनल नतीजों में होता है। जब एक औरत को लगता है कि वह आप पर असर डालती है, कि वह आपके अंदर कुछ हिलाती है, तो वह आपसे गहराई से जुड़ने लगती है, भले ही वह इसे कभी न माने। लेकिन सबसे हल्की तारीफ बिना शब्दों के दी जाती है। एक ठहराव, एक नजर जो उम्मीद से आधा सेकंड ज्यादा देर तक रहती है, एक शांत एक्सप्रेशन, कोई बढ़ा चढ़ाकर की गई मुस्कान नहीं। वह खामोशी बिना किसी कोशिश के बताती है, मुझे तुम जैसे हो वैसे पसंद हो। यह अपने सबसे शुद्ध रूप में सुझाव है। मैकियावेली कभी भी चालाक बातों की तलाश में नहीं थे, वह इमोशनल फायदे की तलाश में थे। वह जानते थे कि जब कोई तारीफ पूरी तरह से सोची समझी होती है तो वह सिर्फ नरम नहीं पड़ती, वह छाप छोड़ती है। एक औरत आम फ्लर्ट को भूल सकती है, लेकिन वह उस आदमी को कभी नहीं भूलती जिसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो किसी और ने नहीं किया। यही स्ट्रेटेजिक सिडक्शन का मूल है। मुकाबला नहीं, बल्कि ऐसा बनना जिसकी जगह कोई और न ले सके। एक खास तारीफ है जिसे मैकियावेलियन सोच लगभग खतरनाक मानती है। इसीलिए नहीं कि इससे बुरा लगता है, बल्कि इसलिए कि यह इमोशनल कवच को बायपास करती है। यह उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को पहचानती है। जब आप कहते हैं, तुम्हारे पास सुनने का एक अनोखा तरीका है, जैसे तुम असल में समझना चाहती हो, सिर्फ जवाब नहीं देना चाहती, तो उसे तारीफ नहीं सुनाई देती। उसे किसी ऐसी चीज के लिए पहचान महसूस होती है जिसे वह हमेशा से अनदेखा महसूस करती थी। एक औरत अपनी सुंदरता के साथ आराम से रह सकती है, वह यह पहले से जानती है। लेकिन जब आप उसके इंट्यूशन, उसके सब्र, उसकी सेंसिटिविटी, लोगों को पढ़ने की उसकी काबिलियत को पहचानते हैं, तो आप किसी ऐसी चीज को छूते हैं जिसे वह सावधानी से बचाती है। हर बार जब आप किसी अंदरूनी खासियत का नाम लेते हैं जिसे दूसरे नजरअंदाज करते हैं, तो आप उसे और करीब लाते हैं। मैकियावेलियन सोच समझती थी कि लोग किसी ऐसे इंसान के सामने नरम पड़ जाते हैं जो नकाब के पार देखता है। हर औरत एक नकाब पहनती है। मजबूत औरत जिसे अभी भी डर लगता है, कॉन्फिडेंट औरत जिससे कभी कभी शक होता है, नरम औरत जो ठंडा रहना जानती है। जब आप उस मुश्किल को मानते हैं, तुम्हारी मौजूदगी शांत है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आग है जिसे हर कोई नहीं संभाल सकता, तो उसे वैसा ही महसूस होता है जैसे वह खुद को सिर्फ अकेलेपन में देखती है। एक और जबरदस्त तारीफ इस बात पर फोकस नहीं करती कि वह कौन थी या है, बल्कि इस बात पर फोकस करती है कि वह क्या बन सकती है। जब आप कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम किसी बड़ी चीज के लिए बनी हो, भले ही तुमने अभी तक इसे पूरी तरह से स्वीकार न किया हो, तो आप संभावना को एक्टिवेट करते हैं। औरतें उन आदमियों के लिए पिघल जाती हैं जो सिर्फ तारीफ ही नहीं बल्कि भविष्य भी बताते हैं। मैकियावेलियन सोच यह भी जानती थी कि कुछ तारीफें तब सबसे अच्छा काम करती हैं जब वे अचानक लगती हैं। जब तुम फोकस्ड होती हो तो मुझे तुम्हारा लुक पसंद है, ये अचानक लगता है, असली, बिना किसी तैयारी के, और अचानक होने वाला शक परफेक्शन से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म हो जाता है। एक ऐसी तारीफ भी है जो स्ट्रगल से बने गर्व को अपील करती है। मैं तारीफ करता हूं कि तुम ऐसे माहौल में भी अपना असली रूप बनाए रखती हो जहां दूसरे खुद को खो देते हैं। यह कैरेक्टर को पहचानता है, दिखावे को नहीं। और कैरेक्टर रेयर होता है। कोई भी रेयर चीज कीमती बन जाती है। एक हल्की मैकियावेलियन तारीफ बिना बताए तुलना पैदा करती है। तुम्हारे साथ बातचीत बस चलती रहती है, वह बिना किसी कंपटीशन के एक्सक्लूसिविटी सुनती है। तुमने उसे नहीं बताया कि वह स्पेशल है, तुमने उसे यह महसूस कराया। इसमें रहस्य की तारीफ है। तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूं, और इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही हूं। उसे लगता है कि उसने हार मान ली है, उसे दिलचस्प लगता है। और आखिर में सबसे जबरदस्त तारीफ है कंफर्मेशन। तुम्हारे पास एक एनर्जी है जो बिना कोशिश किए माहौल बदल देती है। वह यह पहले से जानती है, उसे बस किसी और को यह देखने की जरूरत थी। मैकियावेलियन सोच समझती थी कि असर तेजी से नहीं बल्कि सटीकता से बनता है।
हर तारीफ एक अलग अंदरूनी तार को छूती है, गर्व, कमजोरी, इंट्यूशन, पोटेंशियल। और जब उन तारों को बिना किसी जरूरत या बढ़ा चढ़ाकर कहे हल्के से बजाया जाता है, तो बातचीत खत्म होने के बहुत बाद तक एक आदमी उसके ख्यालों में रहता है, क्योंकि आखिर में ताकत कभी भी तारीफ में नहीं थी। यह उसमें थी जो उसे हर बार उस आदमी को याद करने पर महसूस होता था जिसने यह कहा था।